वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज मैं आपको प्राचीन इतिहास में जैन धर्म पढ़ा रही हूँ और जैन धर्म के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ और ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और डेली की तरह आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि माइनस मार्किंग के ट्रेंड में अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर भी मिस्टेक करते तो आपका सिलेक्शन, आपकी नौकरी रुक सकती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर तथा संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। और संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? ये थे अजितनाथ। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख। तो दो चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से पता चली हैं कि 22वें तीर्थंकर कौन थे? नेमिनाथ थे, और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें थे आपके पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, अंतिम यानी कुल 24वें, तो 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाते थे? उनको कहा जाता था निर्ग्रंथ। ध्यान से देख लीजिएगा, निर्ग्रंथ कहा जाता था। अब महावीर स्वामी के विषय में पढ़ते हैं। उनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। और उनकी मृत्यु कहाँ और कब हुई थी? मृत्यु हुई थी पावापुरी नामक स्थान पे। स्थान है पावापुरी। और कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। ठीक है। जैन तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, उन्होंने 4 व्रत दिए थे। कुल 5 व्रत हैं जैन धर्म में, तो 4 दिए थे पार्श्वनाथ ने। अहिंसा, अमृषा, अचौर्य, अपरिग्रह, ये 4 दे दिए थे पार्श्वनाथ ने। और महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के इन 4 व्रतों में 5वां व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। अब कुल 5 व्रत हैं, अहिंसा, अमृषा, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 व्रत हैं जैन धर्म के। 5वां जोड़ा महावीर स्वामी ने, और वो कौन सा है? ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य उनके दामाद थे। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है? प्रथम शिष्य कौन था? उनके दामाद, और उनका नाम क्या था? जामाली। क्या नाम था? जामाली। नेक्स्ट, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है? कैवल्य कहा गया है। क्या कहा गया है? कैवल्य। नेक्स्ट, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? तो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था अहिंसा, जो 5 व्रतों में सबसे पहला व्रत भी कौन सा है? अहिंसा। ये जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था। प्रथम जैन परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो यह हुई थी पाटलिपुत्र में। तो कुल 2 जैन परिषद आयोजित हुई हैं। पहली भी है पाटलिपुत्र में और दूसरी भी है वल्लभी में। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय जैन परिषद का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? महर्षि देवहृदि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। हुआ कहाँ था? वल्लभी। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। और कब हुआ था? 512 ईस्वी में। ये कब हुआ था? 512 ईस्वी में। ये ईसा पूर्व नहीं है बल्कि ईस्वी में है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। ठीक है। नई नई चीज़ें पढ़े, सब निर्ग्रंथ पढ़ा शब्द। ये है जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन धर्म के अब त्रिरत्न भी हैं। तो त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? चंपा नगरी सबसे बड़ा केंद्र था। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगीर में दिया था। और किस भाषा में दिया था? यही पूछा जाता है। प्रथम उपदेश महावीर स्वामी ने दिया था पाली भाषा में। ठीक है। और कहाँ दिया था? आपका राजगीर में दिया था। जैन धर्म को कर्नाटक कौन ले गया? तो कर्नाटक ले गया इसको चंद्रगुप्त मौर्य। जो मौर्य वंश के जो महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य, तो वो कहाँ ले गए थे? जैन धर्म को कर्नाटक में ले गए थे। और उनकी मृत्यु बाद में श्रवणबेलगोला में ही हुई थी। श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई? तो यह बनवाई चामुंड राय ने। आप इसको चंद्रगुप्त मौर्य न करना, यह किसने बनाई? चामुंड राय ने। चामुंड राय ने बनवाई। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण जो त्यागा, वह त्यागा श्रवणबेलगोला में। याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिरों का निर्माण खजुराहो में किसने कराया? तो यह कराया चंदेल शासकों ने। अभी आप जब हम एंशिएंट हिस्ट्री में चंदेल शासक पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी चीज़ आएगी कि जैन तीर्थंकरों के
5 मंदिरों का निर्माण खजुराहो में किसने करवाया? तो करवाया चंदेल शासकों ने। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने प्रचार का माध्यम किस भाषा को बनाया? प्राकृत को। तो पहला उपदेश दिया उन्होंने पाली भाषा में और अपने धर्म का प्रचार का माध्यम किस भाषा को बनाया? प्राकृत भाषा को। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर एवं दिगंबर। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जंभृक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर। 2 चीज़ें, जंभृक ग्राम और ऋजुपालिका नदी के तट पर। जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रहकर प्राण त्यागने की विधि को क्या कहा जाता है? संलेखना विधि। तो संलेखना विधि क्या है? जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने की विधि। महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन धर्म गुरु बना? तो उसका नाम था सुधर्मन। कहीं पे सुधर्मन भी लिखा जाता है। तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म गुरु कौन बना? सुधर्मन। किन जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ऋषभ देव तथा अरिष्ट नेमि का उल्लेख मिलता है आपका ऋग्वेद में। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को क्या कहा गया? दिगंबर। 2 भागों में बटा ना, दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर जो थे वो भद्रबाहु थे एवं उनके अनुयायी थे, और श्वेतांबर कहा गया स्थूल भद्र एवं उनके अनुयायियों को कहा गया आपका श्वेतांबर। पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में कहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो सम्मेद पर्वत पर पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्टनेमि किसके समकालीन थे? तो अरिष्टनेमि समकालीन थे कृष्ण के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? अब जो उनका पहला था जो शिष्य था वो तो हम पढ़ चुके हैं। अब ये पहली महिला भिक्षुणी है चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना। क्या है? चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना। प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। शासक कौन था उस समय? चंद्रगुप्त मौर्य। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में। आप ध्यान से सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा। अध्यक्ष स्थूलभद्र है, शासक चंद्रगुप्त मौर्य है, पाटलिपुत्र में भी 300 ईसा पूर्व में भी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बौद्ध धर्म का आने वाले है।